वेलकम बैक दोस्तों। चलिए डिस्कस करते हैं 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। भारत में शांति काल का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। मैंने पूछा है आपसे यहाँ पर शांति काल का मतलब पीस टाइम में दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र या सेना मेडल। इसका सही जवाब है दोस्तों कीर्ति चक्र। दोस्तों, हाल ही में प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 8 जून 2026 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित डिफेंस इन्वेस्टिचर सेरेमनी के दौरान 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए हैं। फ्रेंड्स, कीर्ति चक्र जो है वो भारत का सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। अच्छा, फर्स्ट हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है जो टॉप पर है? वो है अशोक चक्र। यह अवार्ड मिलिट्री पर्सनल और सिविलियंस दोनों को एक्सेप्शनल करेज के लिए दिया जाता है। आप जो पिक्चर में देख रहे हैं उसमें गगनयान प्रोग्राम के एस्ट्रोनॉट डेजिग्नेट और एक्सियम 4 मिशन के बैकअप एस्ट्रोनॉट एयर कोमोडोर प्रशांत बालकृष्ण नायर को इस साल कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, रिपब्लिक डे पर अनाउंस होने वाले इस अवार्ड की शुरुआत साल 1952 में हुई थी और इनका वर्तमान नाम ऑफिशियली 1967 में एडॉप्ट किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2026 में किस शहर ने पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप की मेजबानी की थी? आपके ऑप्शंस हैं फ्रेंड, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई या जयपुर। इसका सही जवाब है दोस्तों अहमदाबाद। दोस्तों, भारत ने 4 से 8 जून 2026 के दौरान ट्रांस स्टेडिया अहमदाबाद जो कि गुजरात में है आयोजित वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप की मेजबानी की, जिसमें 79 देशों के 500 से ज्यादा इंटरनेशनल एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल मेडल स्टैंडिंग में पहली पोजीशन हासिल की है, जहां इंडियन कंटिजेंट ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए 114 मेडल अपने नाम किए, जिसमें से 102 गोल्ड मेडल हैं। दूसरे नंबर पर जापान रहा, जिसके पास 11 मेडल्स आए और तीसरे पर अर्जेंटीना रहा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एआई मॉडल उन्नत शून्य भेद्यता परीक्षण से जुड़ा है? आपके ऑप्शंस हैं फ्रेंड, जेमिनाई, फैल्कॉन, माइथॉस या अर्नई। इसका सही जवाब है दोस्तों माइथॉस। अब इस बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि भारत ने हाल ही में अपनी क्रिटिकल डिजिटल और बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को एंथ्रोपिक के नेक्स्ट जनरेशन एआई मॉडल माइथॉस के खिलाफ टेस्ट किया है, जिस मॉडल को ऑफिशियली अप्रैल 2026 में अनवील किया गया था। इस साइबर सिक्योरिटी एवोल्यूशन में इन्फोसिस और टीसीएस ने सिक्योर एनवायरमेंट्स में पार्टिसिपेट किया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में किस अभयारण्य में पहली बार रस्टी स्पॉटेड कैट दिखाई दी? आपके ऑप्शंस हैं फ्रेंड, रणथंभौर, दुधवा, कतानिया या चंबल। इसका सही जवाब है दोस्तों चंबल। दोस्तों, हाल ही में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के रिसर्चर्स ने पहली बार नेशनल चंबल सेंचुरी जो कि सदर उत्तर प्रदेश में है वहां पर रस्टी स्पॉटेड कैट जिसका साइंटिफिक नाम है पोरियोनाई लुरुस रूबिजिनियोसिस की मौजूदगी को फोटोग्राफिकली डॉक्यूमेंटेड किया है। फ्रेंड्स, रस्टी स्पॉटेड कैट को भारत की सबसे छोटी वाइल्ड कैट स्पीसीज में से एक माना जाता है, जिससे उनके शरीर पर मौजूद कैरेक्टरिस्टिक रस्टी ब्राउन स्पॉट्स से पहचाना जाता है। इसकी ग्लोबल पॉपुलेशन का लगभग 80% तक का हिस्सा भारत में है। नेशनल चंबल सेंचुरी एक रिवराइन हैबिटेट है जो 3 राज्यों में कौन से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान तक फैला है। अच्छा, रस्टी स्पॉटेड कैट की बात करें फ्रेंड्स, तो यह शेड्यूल 1 की हाईएस्ट प्रोटेक्शन प्राप्त कैट है, मतलब ये एक तरह से कहा जाए तो एंडेंजर्ड स्पीसीज है।
IUCN की लिस्ट में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मेवन का मतलब क्या है? मतलब किस लिए है? आपके ऑप्शंस हैं मंगल का वायुमंडल, चंद्रमान यान, शुक्र खोजीवान या फिर सौर पर्यवेक्षक। इसका सही जवाब है दोस्तों मार्स एटमॉस्फेयर। अब इस बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं दोस्तों क्योंकि नासा ने साल 2013 में लॉन्च किए गए अपने मेवन स्पेसक्राफ्ट से कम्युनिकेशन पूरी तरह टूटने के बाद इस मिशन को ऑफिशियली समाप्त कर दिया है। आप ये सोच रहे होंगे कि मेवन का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? तो उसका फुल फॉर्म है मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल एवोल्यूशन। इस स्पेसक्राफ्ट ने मार्स के ऑर्बिट में लगभग 11 साल तक काम किया, जो कि ओरिजिनल 1 साल के डिजाइन लाइफ स्पेन से काफी ज्यादा था। मतलब ये सिर्फ 1 साल के लिए डिजाइन किया गया था और इसने 11 साल तक अपनी सेवाएं दी हैं। और इसने मार्स के अपर एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेरिक एस्केप की डिटेल्स को स्टडी किया है। अच्छा, नासा का इससे लास्ट सक्सेसफुल कम्युनिकेशन 6 दिसंबर 2025 को हुआ था। उसके बाद नासा ने बहुत कोशिश की पर वह इससे कांटेक्ट नहीं कर पाया। इसकी वजह बताई गई इसकी बैटरी का ड्रेनेज होना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 5 जून 2026 को गुजरात किस एक्सप्रेसवे के खंडों का उद्घाटन करें? आपके ऑप्शन है फ्रेंड दिल्ली एक्सप्रेसवे, मुंबई एक्सप्रेसवे, वडोदरा एक्सप्रेसवे या वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे। इसका सही जवाब है वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे। दोस्तों हाल ही में प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के दिन अर्थात 5 जून को गुजरात के सूरत का दौरा किया और वहां 12,000 करोड़ के हाईवे प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया। इसमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कॉरिडोर के तहत साउथ गुजरात के इंडस्ट्रियल रीजन में आने वाले किम एना और गांडेवा एना सेक्शन को 7,000 करोड़ की लागत से डेवलप किया गया था। इसके अलावा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 4,700 करोड़ के लगभग के प्रोजेक्ट्स भी इन्होंने इनॉग्रेट किए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। टी मोबाइल यूएसए ने किस देश के बाहर अपना पहला ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब शुरू किया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड कनाडा, यूएसए, जर्मनी या जापान। फ्रेंड्स क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो साफ है टी मोबाइल यूएसए मतलब इसका सही जवाब यूएसए होना चाहिए। दोस्तों टी मोबाइल यूएसए ने यूएसए के बाहर अपना पहला ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब शुरू किया है। और कहाँ किया है? तो उन्होंने हाल ही में जून 2026 में हैदराबाद में अपना पहला ओवरसीज ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर खोला है, जो उनकी TMUS ग्लोबल सॉल्यूशन एंटिटी के रूप में काम करेगा। लगभग 2.5 लाख स्क्वायर फीट में अपने पहले इस एडवांस सेंटर का मुख्य फोकस उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च, क्लाउड टेक और साइबर सिक्योरिटी रखा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड 8 जून, 9 जून, 10 जून या 11 जून। इसका सही जवाब है दोस्तों 11 जून। दोस्तों हर साल बच्चों के खेलने के फंडामेंटल राइट्स को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले मनाया जाता है, जिसे सबसे पहली बार ग्लोबल लेवल पर 11 जून 2024 को मनाया गया था। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 25 मार्च 2024 को अडॉप्ट करके इस दिन की शुरुआत की थी। इस साल 2026 की बात करें तो इसका ऑफिशियल थीम है प्रोटेक्ट प्ले प्रोटेक्ट चाइल्डहुड। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ग्रीन मिजोरम दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 8 जून, 9 जून, 10 जून या 11 जून। इसका सही जवाब है दोस्तों 11 जून, मतलब आज ही के दिन। दोस्तों फॉरेस्ट कवर और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए हर साल 11 जून को ग्रीन मिजोरम डे मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत मिजोरम सरकार ने साल 1999 में शिफ्टिंग कल्चर मतलब झूम कल्टीवेशन से होने वाले फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को रोकने के लिए की थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारत की तिलचट्टे डीएनए बारकोड लाइब्रेरी बनाई है? मतलब कॉकरोच डीएनए बारकोड लाइब्रेरी। आपके ऑप्शन है फ्रेंड, बीएसआई, आईसीएमआर, जेडएसआई या आईसीएआर। इसका सही जवाब है दोस्तों जेडएसआई, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। दोस्तों, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कॉकरोच स्पीसीज की एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन के लिए देश की पहली और सबसे बड़ी कॉकरोच डीएनए बारकोड रेफरेंस लाइब्रेरी तैयार की है, जिससे जुड़ी स्टडी साल 2026 में इंटरनेशनल जर्नल जू टाक्सा में पब्लिश की गई थी। इस स्टडी के अनुसार भारत में कॉकरोच की 191 स्पीसीज हैं दोस्तों, और ग्लोबल डाइवर्सिटी का यह 3.8% है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी ECLGS 5.0 के तहत गारंटी का प्रबंधन करती है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, NCGTC, सिडबी, नाबार्ड या आरबीआई। इसका सही जवाब है दोस्तों NCGTC। दोस्तों, अब इस बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यूनियन कैबिनेट द्वारा हाल ही में ECLGS 5.0 अर्थात इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत बैंक्स ने मई 2026 तक 35,000 करोड़ के लगभग के लोन्स सैंक्शन कर दिए हैं। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य वेस्ट एशिया क्राइसिस से प्रभावित हुए MSMEs और एयरलाइंस को रिलीफ पहुंचाना है, जिसमें कुल 1.71 लाख करोड़ के क्रेडिट के लिए 2.62 लाख एप्लीकेशंस मिली हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस विमान बेड़े को IIT बॉम्बे की AI रखरखाव प्रणाली प्राप्त होगी? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, तेजस, सुखोई M30 MKI, राफेल या जैगुआर। तो इसका सही जवाब है दोस्तों सुखोई 30 MKI। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे एक जवाब कमेंट सेक्शन में देना है कि सुखोई 30 MKI किस देश का, मतलब किस देश से हमने परचेज किया था, ये किस देश की मेन टेक्नोलॉजी रही है। फ्रेंड्स, इंडियन एयरफोर्स ने हाल ही में IIT बॉम्बे के साथ मिलकर सुखोई 30 MKI फाइटर फ्लीट के लिए AI पावर्ड प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस सिस्टम डेवलप करने के लिए 3 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट का मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है? तो वो है कि रिपेयर कॉस्ट को कम करना, एयरक्राफ्ट इंजन्स की लाइफ बढ़ाना और टरबाइन इंजन्स के रिमेनिंग यूजफुल लाइफ को इवेल्युएट करने के लिए एक इंडिजिनस हेल्थ इंडेक्स तैयार करना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत के कितने सेक्टर स्पेसिफिक वर्किंग ग्रुप गठित हुए हैं? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, 4, 5, 6 या 8। इसका सही जवाब है दोस्तों 6। दोस्तों, भारत ने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम करने के लिए हाल ही में जून 2026 में 6 सेक्टर स्पेसिफिक वर्किंग ग्रुप स्थापित किए हैं, जो स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल वाले 100 प्रोडक्ट्स की पहचान करेंगे। अच्छा, ये जो है यह किससे बिलोंग करेंगे? तो इस इनिशिएटिव के तहत फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, कैपिटल गुड्स, ईवी अर्थात इलेक्ट्रिक व्हीकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस एरोस्पेस जैसे की प्रायोरिटी सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया है, जो सिविलियन एप्लीकेशंस के लिए काम करेंगे। इन सभी ग्रुप्स को DPIIT सेक्रेटरी चेयर करेंगे, जिसमें नीति आयोग समेत कई मिनिस्ट्रीज और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के मेंबर इंटर डिपार्टमेंटल फ्रेमवर्क के तहत पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ई गवर्नेंस 2026 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के तहत कितने प्रोजेक्ट और पहले चुनी गई हैं? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, 16, 17, 18 या 19। इसका सही जवाब है दोस्तों 17। दोस्तों, डिजिटल गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस डिलीवरी में एक्सीलेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए साल 2026 के नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस के तहत 7 कैटेगरीज में 17 प्रोजेक्ट्स को चुना गया है, सेलेक्ट किया गया है। इस साल का मेजर विनर मेन एग्रीकल्चर डिजिटल ट्रांसफॉर्म के लिए अग्रिस्टाक, भीड़ मैनेजमेंट के लिए महाकुंभ 2025 और केरला द्वारा डेवलप्ड AI एनेबल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज ई संजीवनी
और ब्लड बैंक ट्रेसेबिलिटी पोर्टल शामिल है। सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में महाकालेश्वर टेम्पल उज्जैन की सिक्योरिटी के लिए एआई बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम त्रिनेत्र को रिकॉग्नाइज किया गया है। चलिए कल का प्रश्न देखते हैं। कल हमने आपसे पूछा था ग्रहों में यूरेनस सूर्य से कितनेवें स्थान पर आता है। आपके ऑप्शंस थे 5वें, 6वें, 7वें या 8वें। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 7वें। अब इस बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जाइंट आउटर प्लैनेट्स की कैटेगरी में आने वाले आइस जेंट यूरेनस पर एक नई रिसर्च प्लेनेटरी साइंस जर्नल कौन से जर्नल इकारस में पब्लिश हुई है, जिसमें साइंटिस्ट ने 122 प्लेनेटरी एवोल्यूशन सिनेरियोस को टेस्ट किया है। चलिए अब कल के लिए प्रश्न देखते हैं। कल के लिए हम आपसे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नैनो सिस्टम ने चूहे की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण को संभव बनाया है, मतलब फोटोसिंथेसिस को। आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, रूट, स्टेम, फ्लोरा या लीफ। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है फ्रेंड्स। और अगर आपको आज का सेशन फ्रूटफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।